हमारे तमाम संगठनों द्वारा यहाँ पर उपस्थित सत्यम शिवम छात्र संगठन के संयोजक नरेंद्र शर्मा जी, हमारे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हुए एनएसयूआई से अंकित बिष्ट जी, हिमांशु चौधरी जी एनएसयूआई से, हमारे मनमोहन भाई सत्यम शिवम छात्र संगठन से, और जितेंद्र पाल राठी जी संयोजक वंदे मातरम ग्रुप से, और हिमांशु चौहान जी एसएफआई प्रदेश सचिव, और गोविंद रावत जी। इन छात्र संगठनों ने, और जय हो ग्रुप भी साथ है, अभी देरी से आ रहे हैं तो उनके आयुष मियाँ जी साथ हैं। इन छात्र संगठनों का ये कहना है कि जिस प्रकार से बहन अंकिता के साथ जो अत्याचार हुआ और उनके साथ दुराचार हुआ, उसके बाद उनकी हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं उनकी सीबीआई जांच के लिए आज हम इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। और ये सीबीआई जांच के लिए जो मुहिम शुरू हो रही है, सबसे पहला कार्यक्रम बहन अंकिता के घर से तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी और तमाम संगठन उपस्थित रहेंगे। वहां से ये तिरंगा यात्रा, पैदल तिरंगा यात्रा होगी और प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यह तिरंगा यात्रा अंकिता भंडारी के घर से होकर श्रीनगर और अंत में आरोपी के रिजॉर्ट तक निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य अंकिता भंडारी हत्याकांड के उन वीआईपी नाम को उजागर करवाना है, जिनको सजा दिलवाना है, जिनकी वजह से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जिससे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो सके तथा भविष्य में इस प्रकार की दुखदायी घटना किसी बहन बेटी के साथ घटित न हो। इस तिरंगा यात्रा में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, निर्दलीय छात्र संगठन से निखिल शर्मा जी, एनएसयूआई से जिलाध्यक्ष सौरभ ममगाई, जय हो ग्रुप से उत्तराखंड के अध्यक्ष आयुष मियाँ, वंदे मातरम ग्रुप श्री जितेंद्र पाल पाठी जी व समस्त प्रदेशवासी के जितने भी छात्र संगठन हैं, और हिमांशु चौहान जी हमारे एसएफआई से। ये यात्रा सोमवार को बहन अंकिता के घर से तिरंगा यात्रा, पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा श्रीनगर होते हुए उस रिजॉर्ट तक जाएगी जिस रिजॉर्ट में ये कुकृत्य हुआ था। तो बाकी हमारे जो संयोजक है, जो इस सत्यम शिवम छात्र संगठन के हैं, आपने क्या एबीवीपी मिस कर दिया? एबीवीपी वाले इसमें नहीं हो रहे? बुलाया नहीं, इनवाइट किया था, शायद उनकी कोई सहमति नहीं बन पाई, तो बाकी छात्र संगठन साथी हैं। तो एबीपी ने वही है कि कोई जवाब नहीं दिया तो हम उसे मान लेते हैं कि बताओ सर। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने आप सबको अवगत कराया कि जो हमारी बहन अंकिता भंडारी की न्याय की मांग के लिए जो एक हफ्ते का समय दिया गया था कि सीबीआई जांच हो इस मामले में, वो की नहीं गई थी। तो उसमें हम सोमवार से बहन अंकिता भंडारी के घर से एक तिरंगा यात्रा शुरू की जा रही है, जिसमें पूरे उत्तराखंड के समस्त छात्र संगठन, एनएसयूआई, सत्यम, जय हो और वंदे मातरम, तमाम छात्र संगठन इसमें प्रतिभाग करेंगे। और ये यात्रा सोमवार से शुरू होकर बहन अंकिता भंडारी के घर से श्रीनगर होते हुए और उनके जहाँ इस रिजॉर्ट में, जहाँ ये गलत कार्य किया गया था, जिस रिजॉर्ट में अंजाम दिया गया था, रिजॉर्ट में अंत में ये यात्रा का समापन होगा। और वहीं से इस पूरे प्रदेश में बहन अंकिता भंडारी के लिए फिर से न्याय की मांग करेंगे सरकार पे। सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं के द्वारा इसमें प्रेशर बनाया जाएगा कि बहन अंकिता भंडारी को इसमें इंसाफ दिया जाए। जारी रहेगा। देखिए, ये मुहिम शुरू कर दी है सीबीआई जांच के लिए। उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, धरने प्रदर्शन करना पड़े, उसके लिए और भी जो कार्य है हम करेंगे। हमें कोर्ट जाना पड़े, न्यायालय की शरण लेने पड़े सीबीआई जांच के लिए, तो वो हम करेंगे, हर चीज़ करेंगे जिसके लिए मतलब हमें अपनी बहन को न्याय दिला पाएँ। एक सवाल है आपसे, लेकिन जो लोकल पुलिस ने जांच करी है, एसआईटी के पास भी जांच है, कि इससे संतुष्ट नहीं है आप? अभी तो संतुष्ट नहीं है तो क्यों संतुष्ट नहीं है? देखिए, अभी तक जांच का जो पूरा प्रकरण है, अभी जो जांच एसआईटी ने की है वो ना तो लोगों तक अभी पहुंची है क्या है, परंतु उसमें हम इतना जान सकते हैं कि अभी तक जो वीआईपी है उनके नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो जब उनके नाम ही सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि कितना डर है नाम को सार्वजनिक करने में। क्या एसआईटी उन पर कार्रवाई कर पाएगी? थोड़ी हमारे मन में शंका ये है, इसलिए हम एसआईटी से सीबीआई की तरफ बढ़ रहे हैं। एसआईटी में नहीं, अगर अभी तक वीआईपी नाम सार्वजनिक हो जाता तो कम से कम थोड़ा विश्वास बना रहता।
तो अभी अगर एसआईटी सार्वजनिक करती है नाम तो ठीक है, परंतु अभी नहीं किया है तो सीबीआई जांच के लिए तो ये लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भविष्य में हमारे किसी दूसरी बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य हो, उसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। और इसमें और भी हैं, जैसे पिंकी है, केदार भंडारी का मामला है, कई अन्य मामले हैं जो क्या उन पर भी ध्यान देने वाले हैं छात्र संगठन? बिल्कुल, अगर छात्र संगठन प्रदेश हित के किसी मुद्दे पर खड़े हुए हैं, और हम तो वास्तव में ये शुरू से ही कहते आए हैं कि प्रदेश हित का जो भी मुद्दा हो उसके लिए राजनीतिक दलगत से, राजनीति से ऊपर उठकर सब छात्र संगठनों को या युवा जो हमारे हैं उनको आगे आकर लड़ना चाहिए। और ये शायद आज मिसाल पेश कर रहे हैं सभी छात्र संगठन एक मंच पर आकर बहन अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच की मांग उनके कर रहे हैं, तो कम से कम ये मुहिम शुरू हो गई है। आगे जो भी और मुद्दे होंगे सब पे लड़ा जाएगा। बॉबी कुमार जी, आप कह रहे हैं सभी छात्र संगठन एक साथ आए, आप इस बात को मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं कि एबीपी को छोड़कर सभी छात्र संगठन एक साथ हुए, क्योंकि एबीपी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए, लोगों को दिखना भी चाहिए कि एबीपी से आपकी बात हुई है या नहीं हुई है, क्या कुछ हुआ है, थोड़ा बताइए। हमारे बीच नरेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं, सत्यम शिवम छात्र संगठन के संयोजक है। उनके द्वारा भी हमें इनवाइट किया गया, चाहे बेरोजगार संघ को हो, चाहे वंदे मातरम ग्रुप हो, एसएफआई हो, एनएसयूआई हो या जय हो ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, वैसे इनके द्वारा एबीपी को भी मैसेज पहुंचाया गया था। अब उनके द्वारा जब कोई रिस्पांस नहीं आया है तो हम उससे मान सकते हैं कि शायद इस मुहिम से सहमत नहीं है, तो इसमें शायद प्रतिभाग नहीं किया होगा, ये मान सकते हैं। दबाव कह सकते हैं। अब देखो, दबाव, सहमति या कुछ भी कह सकते हैं, वो तो स्पष्ट वहीं से हो पाएगा। आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप जाकर उनसे बाइट लीजिए कि क्यों आप इस पे खड़े नहीं हो रहे हैं, तो वही शायद स्पष्ट हो पाएगा उसके बाद। लेकिन आपको लगता है कि ये ज़्यादा जल्दी हो गया? इसने खुद बोला अभी तक 10 दिन के अंदर वो चार्जशीट अभी जारी करी, 10 दिन का समय तो हमें देना चाहिए कि 500 पन्नों की चार्जशीट जारी होनी है। देखो, जितनी देरी होगी साक्ष्यों के साथ उतनी छेड़खानी हो सकती है, और साक्ष्य उससे उतने ज़्यादा मिट सकते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक फास्ट ट्रैक की अगर बात कर रहे थे सुनवाई के लिए, तो अभी तक वो भी नहीं हो पाया, तो शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामले को कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा क्या वीआईपी है कि बिल्कुल उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये तो केस क्लियर हो चुका है कि वीआईपी था जिसके लिए डिमांड हो रही थी, पर कौन था अब एसआईटी अभी तक नहीं कर पाई है, तो सीबीआई की ओर तो जाएंगी। एक सवाल और है जी, पूर्व मुख्यमंत्री का कोई ओएसडी भी है, ऐसी कोई जानकारी आप युवाओं के पास में है या अभी है? देखिए, वो शायद मामला यूके एसएससी में भ्रष्टाचार का, जिसमें पूर्व ओएसडी की बात हो रही है, तो ये बहन अंकिता भंडारी के लिए हैं, पर उम्मीद करते हैं कि ये सारे छात्र संगठन भविष्य में सारे मुद्दों पर आकर लड़ेंगे और एक साथ होकर लड़ेंगे। वीडियो और वीपीडी के लिए भी सीबीआई की मांग थी, लेकिन वो मांग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और सीबीआई की मांग आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पूरी हो जाएगी? देखिए, उसमें कोर्ट ने आदेश अभी करे हैं कि फिलहाल एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। एसटीएफ पर यदि अभी अच्छा काम करे तो बाद में यदि एसटीएफ को हमें लगेगा कि एसटीएफ अच्छा काम नहीं करे तो हम उसके लिए फिर से कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने अभी मना किया तो कोर्ट से ऊपर हम क्या बोलें, परंतु अभी एसआईटी पर डाउट है तो एसआईटी फिर सीबीआई की जांच अंकिता भंडारी वाले केस में होगी। मैं सभी को यहाँ पर तेज बोलिए। ठीक है। मैं नरेंद्र शर्मा आप सभी पत्रकार बंधुओं के आइए सर, आइए। करें शुरू करें। मैं नरेंद्र शर्मा आप सभी पत्रकार बंधुओं का सादर आमंत्रण है, जो निमंत्रण दिया गया था उसे स्वीकार किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे द्वारा एक जो छोटी सी मुहिम है, हमारी जो पहाड़ की बेटी है जो उसने दर्द झेला है, उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई थी। हमने कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था डीजीपी के यहाँ पे, कि से एक हफ्ते का समय मांगा था हमने कि सीबीआई जाँच की जाए। जो तथ्य छुपाए गए हैं उन तथ्यों को साक्ष्य जो भी वहाँ पे श्रीनगर, वहाँ पे ऋषिकेश में जो रिजल्ट में हुआ है वो अभी तक कुछ भी उजागर नहीं हुआ है। मैंने आग्रह किया, छोटे भाई अपने बॉबी पवार जी जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है वो हमारे साथ खड़े रहे। एक पत्रकार साहब ने अभी भाई साहब ने पूछा था हमसे कि एबीपी अभी खड़ी नहीं हुई यहाँ पे, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है, उनको भी जो अपने माध्यम से सूचना प्राप्त कराई है। निर्दलीय संगठन एक उनके द्वारा कॉलेज में था, निखिल शर्मा जी उसके अध्यक्ष है, मैंने उनको भी सूचना दी है, किसी कारणवश वो भी नहीं आ पाए। जय हो ग्रुप वाले से हमारी बात हुई तो वो शायद किसी कारण पहुँच नहीं पाए, पहुँच रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम आपके सहयोग में हैं। हमारे पास जितेंद्र बिष्ट जी बैठे, जितेंद्र पाल
पाठी जी बैठे हैं ऋषिकेश से, हमारे लिए वंदे मातरम जो है उसके संयोजक भी हमारे बीच पहुंचे हैं। छोटे भाई हिमांशु चौहान जी SFI से, इन्होंने भी काम सहयोग करेंगे। हमारी मांगे सिर्फ ये थी कि अंकिता जो हमारी बहन है उसको न्याय के लिए हमने एक गुहार की थी, हमने ज्ञापन भी दिया था, सभी लोगों ने किया। पूरा उत्तराखंड रो रहा है क्या सर ये दोबारा ये अपराध दोबारा नहीं हो पाएगा? अगर किसी के बाद जांच नहीं की, कार्रवाई नहीं होगी तो हर किसी के घर में या किसी के साथ भी हो सकती है घटना। हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम इस CBI जांच के लिए इसको हमने जो कदम उठाया, हम पैदल यात्रा करेंगे। हमारा ना कोई ऐसा किसी को परेशान करने का उद्देश्य रहेगा। हम अंकिता के घर से शुरू करेंगे श्रीनगर होते हुए, और जो उसका कृत्य के जैसे कहा जाएगा, जिसने न्याय घृणा वाला जो अपराध किया है उसके जो रिजॉर्ट है ऋषिकेश तक, वहाँ तक यात्रा हमारी रहेगी। और उसके बाद भी नहीं होगी तो हम सभी संगठन और से भी जो प्रदेश के लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि बहन को न्याय दिलाने के लिए सब हमारे साथ खड़े हों, एकजुट हो गए। अभी पवार जी यूपीएससी वाले मामला में उठाया था, आपने बताया जान वाले उस नाम को खुलासा नहीं किया, क्या माने आप ही दवा में काम करते हैं? नहीं, देखिए जान माल का खतरा हो सकता है और वास्तव में होगा भी, क्योंकि आज 50 माफिया अगर अंदर है और इस युग में, इस टेक्निकल युग में कोई आकर आपको फोन में धमकी देगा या इस तरीके से कोई कृत्य करेगा तो मुझे नहीं लगता करेगा। जिसको करना होगा डायरेक्ट आके करके जाएगा, क्योंकि अगर फोन में धमकी देगा इस तरह का वो करेगा तो पकड़ा जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है, जिसको करना होगा वो सीधे आकर करके जाएगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी के इस जमाने में कौन ऐसा कृत्य करेगा कि वो पकड़ा जाए। सरकार को थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आज 50 माफिया अंदर है, तो जिन युवाओं ने ये संघर्ष करा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। नहीं, देखिए असुरक्षित तो क्या, हमारा अपना प्रदेश है, अपना जिला है। ऐसा असुरक्षित तो हम ऐसे महसूस नहीं कर रहे कि हम दूसरे किसी दुश्मनी देश में हैं। परंतु हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस प्रकार से माफिया दिनों दिन बाहर आ रहे हैं तो लगता है कि वो बाहर आकर कुछ ना कुछ ऐसी रचना रच सकते हैं कि जिससे हमें खतरा हो। ऐसा क्या वाकया आपके पास कैसे हुआ, जाता है कैसे आवाज उठा दी कि आपकी जान वाली खतरा है? देखिए हमारे पास ऐसा जो भी है कि हमें पहले एक दो बार व्हाट्सएप पे भी चीजें आई थी और इसी प्रेस क्लब से हमने उसको उजागर किया था, जिसमें ट्रू कॉलर में देखा गया था एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का फोटो भी साथ लगा हुआ था। तो हमने वो चीज उजागर की थी, उसके बाद कोई हमें धमकी उसके बाद नहीं आई। परंतु चीजें होंगी। अगर सौरभ बहुगुणा जी कैबिनेट मंत्री के लिए उनके जेल में जाकर लोग वहां पर रंजिश कर सकते हैं, वहां पर प्लान कर सकते हैं, तो जेल में तो 50 लोग हैं, वो क्या ना कर रहे हो, क्या प्लान ना कर रहे हो कि बाहर जाएंगे क्या करेंगे। तो ये कारण है सारे। और जी अंकिता भंडारी की आप CBI जांच की मांग करें, जब भर्ती घोटाला घोटाला हुआ, अब तक इतिहास में से पहले नहीं हुआ, उसके लिए CBI की मांग नहीं कर हमने UPSSC घोटाले के लिए CBI मांग करी और विधानसभा भर्ती घोटाले के लिए भी करी। परंतु परसों ही कोर्ट का निर्णय आया है कि STF ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया और STF को काम करने दिया जाए। अभी हम उस कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु जब भी हमें लगे कि STF शायद उस पर खरी नहीं उतर रही है, जो कोर्ट ने अभी दिशा निर्देश किया है कि अभी STF को करने, जिस दिन हमें लगेगा तो हम उस दिन फिर से कोर्ट जाकर, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम करेंगे CBI जांच की मांग।